नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का 45वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने केवल साइंस का क्वेश्चन रखा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परीक्षा का दिन नज़दीक आ रहा है। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके पास प्रैक्टिस सेट रोज़ पहुँचता रहे। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों। कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बल की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों। बल की जो एसआई यूनिट है ये न्यूटन है दोस्तों, ठीक है। और एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम मतलब कि जो हर जगह एक ही रहे। और नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों। हाइग्रोमीटर की सहायता से हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों। सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। और यदि पूछे कि भूकंप की तीव्रता को किस पर मापते हैं, ठीक है, किस पर मापते हैं तो रिक्टर स्केल पर मापते हैं, ठीक है। तो यंत्र पूछे तो सिस्मोग्राफ, और किस पर मापते हैं तो रिक्टर स्केल पर मापते हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों। आकाश का रंग नीला प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसे स्कैटरिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में इसे मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों। सोलर सेल की सहायता से हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है यह है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, ठीक है। और इसका सूत्र NaCl होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। और इसका सूत्र N2O होता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या असर पड़ता है दोस्तों। यदि किसी लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो उसमें लीड लगा रहता है वो ग्रेफाइट का लीड होता है। और नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है। 7 मतलब कि उदासीन। और नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादातर आर्गन भरी रहती है, नाइट्रोजन तो कम जगह पर ही देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जीव विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों। रक्त का थक्का जमने में विटामिन K सहायक होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, आयरन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेंसिलिन की खोज किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। इनकी कमी से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और हड्डियां भी। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों, ठीक है। और चलिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि
भोपाल में एक बार गैस त्रासदी हुई थी जिसमें कि रात को गैस लीक हो गया था और कई लोग मारे गए थे, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है दोस्तों? वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। और नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किडनी, वृक्क, गुर्दा, कई नाम है इसके, आप लोग नाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं दोस्तों? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है वो 120/80 mmHg होता है दोस्तों, ठीक है। ये mmHg इसका मात्रक होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन जी ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? टिटनेस रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है टिटनेस, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? एडवर्ड जेनर जी ने चेचक के टीके की खोज किया था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? WBC का मुख्य कार्य रोगों से लड़ना है दोस्तों, ठीक है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है, लीवर। इसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं पीलिया को, तो इसे भी ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, ठीक है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, इसमें रात को व्यक्ति को नहीं दिखता है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आप लोगों को ब्यूटेन बताना है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन जी ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? रडार का उपयोग वायुयानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग दोस्तों, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा जाता है काफ़ी, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है दोस्तों? गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है दोस्तों, ठीक है। इसका सूत्र CH4 होता है। तो जैसे वहाँ पर एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसे ही गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन होता है, मतलब कि गोबर गैस में मेथेन 50% से ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है दोस्तों, ठीक है। ये कान में पाया जाता है, इसे कान की हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका फार्मूला होता है वीबग्योर दोस्तों, ठीक है। वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यूपी होमगार्ड का 45वां प्रैक्टिस सेट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप यदि यूपी होमगार्ड का कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जीके जीएस, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स ये सब डालता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।